हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वारिस सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर यान जाओ जी येहू नाम का ये एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, तो इसलिए मैं आगे से इस लड़का के बुलाऊंगा। उसको एक बैज दे देते हैं और उसके बाद उस बैज को लेके 16 डिफेंस आर्टिफैक्ट वहां पर लाने के लिए बोल देता है। ये सुनने के बाद ठीक हुई बोल के वो बैज को लेके येहू भी वहां से चले जाता है। और इसे देखने के बाद ये बुढ़ा एल्डर को अपने मनी में सोचने लगता है कि ये यान जाओ जी क्या करने के बारे में सोच रहा है। और इसके बाद कुछ देर का समय बीत जाता है, वो ये फिर से वापस आ जाते हैं और वो बैज को फिर से यान याओजी को दे देते हैं। और वो बैज को अपने हाथ में लेने के तुरंत बाद वो बैज के अंदर की सारे आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हैं। तब हम देखते हैं वहां पर काफी सारे डिफेंसिव आर्टिफैक्ट भी होते हैं और उसके साथ ऑफेंसिव आर्टिफैक्ट भी होते हैं। और ये सारे आर्टिफैक्ट को देखने के बाद वहां पर डिसेबल पूरी तरह चौंक जाता है। क्या क्या कि ये सारे इतना कमाल का आर्टिफैक्ट क्या आपकी मास्टर यान जाओजी? ये सुनने बाद यान जाओजी जवाब देने लगता है कि हाँ ये सारे आर्टिफैक्ट मेरे ही है और तुम लोगों को ये आर्टिफैक्ट के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इन आर्टिफैक्ट मैंने खरीदा नहीं बल्कि खुद ही अपने ओन हाथों से बनाया है। तो इसलिए बिना किसी डाउट के तुम लोग ये सारे आर्टिफैक्ट में एक एक आर्टिफैक्ट को चुन के उसे ले सकते हो। और गाइस मैं पहले तुम लोगों को ये डिटेल बताना भूल गया है कि ये सीक्रेट माउंटेन 2 सेक्ट के ऊपर डिवाइडेड है। पहले सेक्ट का नाम टियानू सेक्ट है और दूसरा सेक्ट का नाम शाओबाई सेक्ट है। तो इसलिए ये एक्सपीडिशन के लिए शाओबाई सेक्ट से टॉप 8 डिसेबल और उसके साथ टियानू सेक्ट से टॉप 8 डिसेबल वहां पर जा रहे हैं। और तब हमें 16 डिसेबल की तरफ देखते वो यान जाओ जी का बम्पर ऑफर सुनने के बाद पूरी तरह से हिल जाता है और चिल्लाने लगता है क्या 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 आप सच बोल रहे हैं, ये सारे कमाल कमाल और ट्रेजर से हम एक एक चुन सकते हैं क्या? अब दूसरा डिसेबल बोलने लगता है कि जब हमारे सीनियर ब्रदर यीजिंग हमारे शाओबाई सेक्ट के कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करके जीत गए थे तब उन्हें इतना कमाल का आर्टिफैक्ट मिल गया था। पर अब तो देखो भाई इतना कमाल का आर्टिफैक्ट हमें मुफ्त में मिल रहा है, वो भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने भी नहीं। तब एक और डिसेबल बोलने लगता है कि पर एक सेकंड सीनियर ब्रदर यान जाओ जी ने अभी बोला कि ये सारे कमाल कमाल के ट्रेजर को वो अपने खुद ही हाथों से बनाया है। पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन अभी तक उतना हाई नहीं है और उसके साथ इतना कमाल ट्रेजर को बनाने के लिए कमाल का आर्टिफैक्ट रिफाइनर की जरूरत पड़ती है। और ये बात पूछने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि इसी यीजिंग फैक्शन वाला एक बंदा होता है। और ये सारे बात सुनने के बाद एल्डर को भी बोलने लगता है हाँ यान जाओ जी तुम एक अच्छा बंदा हो, तो इसलिए ये सारे आर्टिफैक्ट हो तुम यहाँ पर मुफ्त में लाकर ये सारे लोग को देना चाहते हो और तुम ये सारे लोग को इम्प्रेस करने के लिए और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसा झूठ झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मुझे सच सच बताओ क्या ये सारे आर्टिफैक्ट हो तुम्हारे फादर यानी एल्डर यान ने बनाए हैं क्या? और ये सारे बात बोलने के बाद एल्डर को अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये सारे लोग के सामने हीरो बनने के लिए इतना कमाल कमाल के ट्रेजर यहाँ पर लाके ये सारे लोग को फ्री में देगा। पर मैं किसी भी हालत में इस बंदे को हीरो नहीं बल्कि पूरी तरह से जीरो बना के रहूंगा। तब यान जाओ जो बोलने लगता है कि एल्डर को आपको अच्छी तरह से पता है कि आर्टिफैक्ट रिफाइनर की जरूरत पड़ेगी अगर वो बंदा आउटर क्रिस्टल फर्नेस को यूज करके आर्टिफैक्ट बना रहा है तो पर आपको ये भी अच्छी तरह से पता होगा कि कोई बंदा इनर क्रिस्टल फर्नेस को यूज करेगा तब उसके पास आर्टिफैक्ट रिफाइनर की नॉलेज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उसके पास कुछ ज्यादा समय होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इनर क्रिस्टल फर्नेस काफी ज्यादा कमाल गया और उसको यूज करके आर्टिफैक्ट बनाना काफी ज्यादा आसान है मेरे जैसे नल्ले बंदे के लिए भी। और वो इनर क्रिस्टल फर्नेस का नाम सुनते ही एल्डर को पूरी तरह चौंक जाता है और बोलने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन पहले ही वो इनर फर्नेस का पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बाद वो इनर क्रिस्टल फर्नेस के लिए काफी सारे स्ट्रांग बंदे भी ढूंढ चुके, फिर भी उसके बारे में नहीं बल्कि उसका स्ट्रक्चर के बारे में किसी को नहीं पता चला। और मैं ये भी मानता हूँ कि वो इनर क्रिस्टल फर्नेस को यूज करके आर्टिफैक्ट रिफाइन करना काफी ज्यादा आसान है, पर उसके लिए भी एक मेथड को सीखना जरूरत है। और मैंने ये सुना था कि ये मेथड वो इनर क्रिस्टल फर्नेस बर्बाद होने से काफी पहले ही पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है कि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि अच्छे बंदे के साथ अच्छा ही होता है, तो इसलिए मैं भी जब वहां पर यूं ही प्रैक्टिस करने के लिए गया था तभी वहां पर मुझे ये इनर क्रिस्टल फर्नेस नहीं बल्कि उसको यूज करने के मेथड और उसको बनाने के मेथड मुझे मिल गया था। ये बोलने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि अगर मैं इसी एरा में पैदा होता तो उसके बारे में मुझे बिल्कुल ही नहीं होता, पर मैं ऑलरेडी पहले बार 2 बार ऑलरेडी रीबार हो चुका हूँ, इसका मतलब ये मेरा तीसरा जन्म है और मेरा पहला जन्म एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन के काफी पहले हुआ था। तब सारे कल्टिवेटर के लिए ये इनर क्रिस्टल फर्नेस काफी ज्यादा मामूली बात थी, तो इसलिए मैं इस इनर क्रिस्टल फर्नेस को आसानी से बना भी सकता हूँ और उसके साथ यूज भी कर सकता हूँ। और ये सोचने के बाद ये यान जाओ जो बाहर की तरफ बोलने लगता है कि और आप सभी लोगों को इतना ज्यादा चिंता करने की और हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जल्दी एक और इनर क्रिस्टल फर्नेस को बनाने वाला हूँ और एक बार वो पूरी तरह से कम्प्लीटली बन जाए उसके बाद मैं उस इनर क्रिस्टल फर्नेस को हमारा सेक्ट को यूज करने के लिए दूंगा। उसके बाद हमारा सेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा कि उसके बाद वो ग्रेट सन सेक्ट जितना कमाल का सेक्ट भी हमारा सेक्ट के सामने बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाएगी। और ये सुनने के बाद एल्डर को वहीं पर हिल जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता है। और इसके बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये यान जाओ जी ये सारे डिसेबल को इतना कमाल का ट्रेजर यूज दे रहा है, उसके साथ हमारे सेक्ट को ये वर्ल्ड का ट्रेजर यानी इनर क्रिस्टल फर्नेस को बना के देने के बारे में बोल रहा है। अगर सच में इस बच्चे ने उतना कमाल क्रिस्टल फर्नेस को हमारे सेक्ट को दे दिया
तो उसके बाद मेरा सेक्ट लीडर बनना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बारे में भी एक सेकंड के लिए साइड में रखो। मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ ये बंदा काफी ज्यादा बदल गया है, क्योंकि पहले इसके सामने वो यीजिंग के नाम भी सुनते हैं ये पूरी तरह से भड़क जाता था उसके ऊपर, पर अब तो देखो ये यान जाओ जी ये यीजिंग के सामने इतना कॉन्फिडेंस से खड़ा है कि अब मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा ये पहले वाला यान जाओ जी है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ये यान जाओ जी ट्रेनिंग करने के लिए कुछ समय के लिए बाहर गया था, तभी इसके साथ कुछ हुआ होगा, तभी इसके वजह से ये बंदा इतना ज्यादा बदल गया होगा। तभी यान जाओ जी भी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इस बुढ़े को ये ऐसा लगा होगा कि यहाँ पर यीजिंग को लाने की वजह से मैं पूरी तरह से भड़क जाऊंगा, इसके साथ फाइट करना चालू करूंगा। अगर मैं पहले जैसे यान जाओ जी होता तो मैं आसानी से ऐसे ही कर देता, पर मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ क्योंकि मुझे अपने पिछले 2 जन्म का मेमोरीज पूरी तरह से याद आ चुकी है। इसीलिए अब मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि वो यीजिंग को यहाँ पर लाना और मेरे सामने उसका तारीफ करके मुझे चिढ़ाना ये सब एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है, पर मैं अब बदल चुका हूँ, इसीलिए मैं स्क्रिप्ट को पूरी तरह से फाड़ के रख दिया। अबे साले मैं तो ये गेल्डर का बेटा हूँ और आगे जाकर इस सेक्ट का लीडर भी हो सकता हूँ अगर मैं थोड़ा बहुत कल्टिवेट करके स्ट्रांग बन चुका हूँ तो। अगर ऐसी बात तो मैं क्यों जाकर इस चोमू जैसे दिखने वाले यीजिंग के साथ फाइट करके मेरा बेइज्जती करूंगा ये सारे लोग के सामने। इसीलिए तुम लोगों का स्क्रिप्ट के आगे मैं भी एक स्क्रिप्ट को बनाया और स्क्रिप्ट के मुताबिक मैं सारे लोग के सामने हीरो बन जाऊंगा और तुम दोनों यहाँ पर जीरो बन जाओगे। ये सोचने के बाद ये बाहर की तरफ सभी लोगों को चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम लोग अच्छी तरह सुन लो और मेरे पास और इसके साथ यीजिंग के पास दोनों के पास इतना कमाल का आर्टिफैक्ट है और अगर तुम लोगों के पास इतना कमाल का आर्टिफैक्ट नहीं हो तो तुम्हारे लिए ये अनफेयर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इतना मुश्किल से ये सारे आर्टिफैक्ट को बना चुका हूँ, तो इसीलिए ये सारे आर्टिफैक्ट को यूज करके तुम लोग और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ और उसके साथ हमारे सेक्ट का नाम रोशन कर लो और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये स्पीच सुनने के बाद ये एलर को भी बोलने लगता है कि हाँ मुझे पहले ही पता था कि हमारे यान जाओ जी ने हमारे सेक्ट का ये कमाल का बंदा और हमारे यंगर जनरेशन का लीडर भी है। और ऐसे उसका थोड़ी बहुत तारीफ करके वहां से चले जाने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे थोड़ा काम याद आ गया तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।